राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का वृश्चिक वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष में जो भी लंबी अवधि के ग्रह होते हैं, यानी कि जो लंबी अवधि तक एक ही राशि में रहते हैं, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इनका जब भी राशि परिवर्तन होता है वो लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं और 18 महीने तक राहु और केतु की ये स्थिति बनी रहेगी। 29 मई 2025 तक राहु मीन में और केतु कन्या में ही रहेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये जो वृश्चिक लगन वाले लोग हैं उनके लिए भी और वृश्चिक राशि यानी कि चंद्र राशि जिनकी वृश्चिक है, दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन लॉजिकली राहु केतु के राशि परिवर्तन का जो परिणाम है वो जिनकी राशि चंद्र राशि वृश्चिक है उनको ज्यादा सटीकता से प्रभावित करेगा। मानसिक रूप से वो इन परिणामों का जो अनुभव है वो ज्यादा करेंगे, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। राहु नॉर्थ नोड ऑफ मून होता है, केतु साउथ नोड ऑफ मून होता है। इसके अलावा राहु केतु के राशि परिवर्तन का ये जो फल है ये उन लोगों को ज्यादा गहराई से प्रभावित करेगा जिनको राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। जिन व्यक्तियों की वृश्चिक वाले व्यक्तियों की कुंडली में राहु और केतु मजबूत स्थिति में है उनको भी ये राशि परिवर्तन का फल गहराई से प्रभावित करेगा। जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु केतु कमजोर स्थिति में है उनके लिए ये परिवर्तन ठीक ठाक रहेगा। इस परिवर्तन का जो फल है वो ठीक ठाक रहेगा। वृश्चिक वालों के लिए अभी तक राहु 12 अप्रैल 2022 से आपके छठे भाव में चल रहे थे मेष राशि में, और इसी वर्ष अप्रैल 2023 में बृहस्पति भी छठे भाव में आपके प्रवेश कर गए थे, जिससे चंडाल दोष आपके छठे भाव में बन रहा था। केतु चल रहे थे आपके 12वें भाव में तुला राशि में। दूसरे और पांचवें दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी बृहस्पति का छठे भाव में राहु के साथ चंडाल दोष को बनाना ये काफी नकारात्मक परिणाम वृश्चिक वालों को अभी तक दे रहा था। धन की बचत का मामला हो, कर्जे की समस्या हो, पाचन तंत्र, पेट की बीमारियां हो, इन सब चीजों से वृश्चिक वालों को समस्या हो रही थी। सबसे बड़ा जो नकारात्मक परिणाम था इस चंडाल दोष का वो ये था कि बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां जो 10वें भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव पर जा रही थी, वहां बृहस्पति अपना शुभ प्रभाव डालना चाह रहे हैं, आपको शुभता देना चाह रहे हैं। लेकिन राहु की भी यही 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां होती हैं जो कि इन्हीं 10वें, 12वें और दूसरे भाव में बृहस्पति की शुभता के बीच में रुकावट बनी हुई थी। आपको शुभ परिणाम नहीं मिल रहे थे। रोजगार या नौकरी में आपके परेशानी चल रही थी, सीनियर्स के साथ संबंध, वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स, इन सब से परेशानी हो रही थी। विदेशी मामलों में आपको रुकावट हो रही थी, शुभता नहीं मिल रही थी। फिजूल खर्चों में आपके बहुत वृद्धि हो रही थी। धन की बचत में आपको परेशानी हो रही थी। इसके अलावा जो परिवार कुटुंब से सहयोग है उसमें भी कमी आ रही थी। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके छठे भाव से निकलकर पंचम भाव में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके 11वें भाव में। पंचम भाव में राहु की उपस्थिति शुभ और अशुभ दोनों तरह के मिश्रित परिणाम आपको देगी। लेकिन जो बृहस्पति की दृष्टियों का जो शुभ परिणाम है वो अब आपको मिलने लगेगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी। यदि कोई लोन आपको नहीं मिल रहा था तो वो अब आपको मिल जाएगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कैरियर भाव पर रहेगी, 10वें भाव पर। तो व्यवसाय के लिए यदि आपको कर्जा चाहिए तो वो इस वक्त आपको मिल जाएगा। व्यवसाय का विस्तार आप करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। सीनियर्स, बॉसेस से जो रिश्तों में आपके खराबी चल रही थी वो सुधर जाएगी, उनसे मधुरता आ जाएगी रिश्तों में। रोजमर्रा के जीवन की जो रुकावटें हैं उनको आप अपनी बुद्धिमत्ता से, ज्ञान से दूर कर पाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों में आपको मदद मिलेगी। विदेश यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकेंगे, रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी। विदेशी व्यापार में भी आपको मदद मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में भी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि का प्रभाव शुभता लाएगा। आपके अनावश्यक खर्चे बंद हो जाएंगे। दान पुण्य में आपका ज्यादा खर्चा होने लगेगा। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पर जाएगी, तो दूसरे भाव के स्वामी भी आपके बृहस्पति ही बनते हैं, तो ये सब ग्रही दृष्टि होगी। धन की बचत का मामला आपका मजबूत होगा। वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाएगी। कुटुंब का सहयोग आपके लिए बढ़ जाएगा। परिवार का सहयोग अच्छा मिलने लगेगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु जब पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो ये गोचर बृहस्पति की जो दृष्टियों की शुभता है ये आपके जीवन में तो बढ़ाएगा ही,
पंचम भाव जो होता है जहाँ पर राहु जाएंगे वो आपकी बुद्धि का है, आपकी निर्णय लेने की अक्षमता का है, आपकी इंटेलिजेंस का है, शिक्षा का है, संतान, प्रेम संबंध, स्पेकुलेशन, सट्टा, शेयर बाजार, एक्टिंग, सिनेमा, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव आपके पेट का भी है और मंत्र सिद्धि भी पंचम भाव से देखी जाती है। तो जो वृश्चिक वाले एक्टिंग, सिनेमा, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं उनको जो पंचम भाव में राहु का गोचर है वो लाभ देगा। शिक्षा प्राप्ति में राहु का पंचम भाव में गोचर शुभ नहीं है। शिक्षा में जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन, उसको बनाने में आपको परेशानी होगी, मन भटकेगा छात्रों का। वृश्चिक वाले जो संतान पाने के इच्छुक हैं उनके लिए अशुभता लाएगा राहु का ये गोचर। जो वृश्चिक वाली महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको विशेष सावधानी रखनी होगी। अचानक से असामान्य रुकावट राहु दे सकता है, लेकिन यदि आपकी संतान विदेश जाना चाहती है, विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहती है या विदेश में सेटल होना चाहती है तो राहु का प्रभाव शुभ रहेगा। जनरली संतान से जो मतभेद हैं वो वृश्चिक वालों के राहु के इस प्रभाव से बढ़ जाएंगे। सट्टा, शेयर बाजार, गैम्बलिंग, इनमें आपका धन बर्बाद हो सकता है। शॉर्टकट की तरफ आपकी बुद्धि जाएगी। पंचम भाव आपके पैशन का होता है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो राहु उस प्रवृत्ति को आप और ज़्यादा बढ़ाएगा, आपको पैशनेट बनाएगा। लेकिन राहु एक आउटकास्ट प्लेनेट है तो ये जो नियम कानून होते हैं उनकी परवाह नहीं करता है। पेट अगर आपको पहले से खराब रहता है, पेट में कोई आपको अगर गंभीर समस्या है तो ये बहुत सावधानी वाला समय रहेगा वृश्चिक वालों के लिए। पूजा पाठ से आपका मन भटक सकता है। अंट संट तांत्रिक पूजा में धन और समय आपका बर्बाद हो सकता है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी बढ़ेगी जब राहु पंचम भाव में गोचर करेंगे। अपने से बड़ी उम्र वालों के साथ आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं। राहु का जो अशुभ प्रभाव है पंचम भाव में होने से ये 1 मई 2024 तक ज्यादा रहेगा, क्योंकि राहु के डिस्पोजिटर बृहस्पति जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो छठे भाव में रहेंगे। इसके बाद बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे, वृष राशि में केंद्र में आ जाएंगे। तब राहु की जो अशुभता है वो कम हो जाएगी। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो 9वें भाव पर जाएगी, तो जो उच्च शिक्षा है ये दृष्टि उसमें रुकावट डाल सकती है। कोई गलत मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। पिता व गुरुओं से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि और पंचम भाव से राहु की 9वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर जाएगी, तो आपके व्यक्तित्व को, आपके थॉट प्रोसेस को ये भ्रमित कर सकती है। तनाव आपके लिए बढ़ाएगी। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को अगर आपको लेना है तो बुजुर्गों से पहले सलाह ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वृश्चिक वालों के लिए केतु के राशि परिवर्तन की बात करें तो केतु 30 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके 11वें भाव में। केतु का गोचर 11वें भाव में आपको लाभ, आपकी जो इनकम है और आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है, व्यवसायिक मित्र, उनके प्रति लापरवाह बनाएगा। केतु की जो ऊर्जा होती है वो भौतिक चीज़ों से अलगाव पैदा करती है। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन जो है वो केतु देता है। तो इनकम, आय के साधन में आपके उतार चढ़ाव रहेंगे। अपनी इनकम से आप असंतुष्टि भी महसूस करेंगे। नए मित्रों के चुनाव में आपको इस वक्त सावधानी रखनी चाहिए। मित्रों से आपको धोखा मिल सकता है। बड़े भाई बहन से संबंध जो हैं उनमें दूरियां बढ़ेंगी। केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो 3रे भाव पर जाएगी, तो आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी संवाद शैली, उसके अंदर आलोचना और दार्शनिकता बढ़ सकती है। साहस पराक्रम में आपके जरूर वृद्धि होगी। केतु मंगल की तरह भी फल देते हैं। 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर जाएगी, तो जो आपकी पार्टनरशिप्स हैं उसके अंदर अलगाव बढ़ जाएगा। गलत लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं। नई अगर कोई व्यापारिक साझेदारी इस दौरान करते हैं तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी कटुता, असंतुष्टि को केतु की ये दृष्टि बढ़ाएगी। कुल मिलाकर राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है वृश्चिक वालों के लिए मिश्रित परिणाम देगा। काफी सावधानियां आपको रखनी होंगी। राहु केतु की अगर आपको अशुभता मिलती है इस गोचर के दौरान तो आपको बृहस्पति के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इससे आपको लाभ होगा। साबुत मूंग की दाल का दान आप बुधवार को कर सकते हैं। कुत्ते की सेवा आपको करनी चाहिए। और मंगलवार को यदि आप हनुमान मंदिर में त्रिकोणीय ध्वजा अर्पण करते हैं तो इससे भी आपको लाभ होगा। राम राम।